Good morning, dear student. Welcome to Gramathan online classes. Dear student, today will we read Science chapter 3rd, Animals, How Life Goes On. Dear student, we know that animals are living things. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं लिविंग थिंग्स हैं और प्रत्येक लिविंग थिंग्स का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड के साथ फिनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो क्या उनके मरने के साथ इनका जो लाइफ साइकिल है वहीं पे ख़त्म हो जाता है? क्या उनके जैसी जाति वापस मतलब होती नहीं है, उनका नाम वहीं ख़त्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक लिविंग थिंग्स अपने लाइफ साइकिल में, अपने टाइम पीरियड में अपने ही जैसी जाति को प्रोड्यूस करती है, अपने ही जैसी जाति को रिप्रोड्यूस करती है, जिसके कारण उसका लाइफ जो है गोज ऑन होता रहता है, जिसके कारण उसका लाइफ गोज ऑन होता रहता है, चलता रहता है. तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेट स्टार्ट. ओके डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि एनिमल्स जो है उनका लाइफ साइकिल उनके प्रोड्यूस करने की वजह से ही चलेगा, उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा ही उनका लाइफ साइकिल चलेगा. तो ये रिप्रोड्यूस क्या है? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर अवर काइंड्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्रत्येक लिविंग थिंग्स अपने जैसी जाति को जन्म देती है, अपने जैसी जाति को प्रोड्यूस करती है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस कहते हैं. ये रिप्रोड्यूस टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप आर बाय बर्थ टू यंग्स एंड सेकेंड टाइप आर बाय लेइंग एग्स. Dear student, we know that some of them giving birth and some of them laying eggs. Some of animal giving birth. कुछ एनिमल्स जो हैं अपने जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बाय बर्थ के द्वारा करते हैं, तो कुछ जो एनिमल्स है अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस को बाय लेइंग एग के द्वारा करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, एनिमल्स विच गिव बर्थ एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क. ऐसे एनिमल्स जो अपनी ही जैसी जाति को जन्म देते हैं और अपनी फीडिंग कराते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. और इन मैमल्स की विशेषता है कि ऐसे एनिमल्स की देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर. ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनका बॉडी जो है कवर किससे होता है? हेयर से होता है, बाल से होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैट, डॉग, गोट, काउ एंड ह्यूमन्स. आपने देखा होगा काउ के बॉडी पे बहुत सारे हेयर होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं. इसी तरीके से डॉग के बॉडी पे भी बहुत सारे बाल होते हैं, गोट के बॉडी पे भी बहुत सारे बाल होते हैं, और ह्यूमन्स के हमारे बॉडी पे भी बहुत सारे बाल होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, व्हेल, डॉल्फिन एंड बैट आर आल्सो मैमल्स. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इनकी एक विशेषता है कि इनके बॉडी पर बाल होते हैं, इसलिए ये मैमल्स हैं. ओके तो ये देखिए आप व्हेल और डॉल्फिन, मगर ये तो फिश हैं, तो इनके बॉडी पे बाल तो नहीं होते, फिर भी ये मैमल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी जनरेशन को किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय बर्थ के द्वारा अपनी जाति को रिप्रोड्यूस करते हैं. और इसी तरीके से बैट जबकि एक बर्ड है, वो भी अपनी बेबी को जो है बाय बर्थ के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है. ओके यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आर केयर ऑफ द यंग्स. अब जो ये मैमल्स हैं ये अपने बेबीज को उस टाइम पीरियड तक केयर करते हैं. उनकी केयर करना, उनको फीडिंग कराना, दूध पिलाना, उनको क्लीन करना और उनको गाइड करना, उनको टीच करना. इनकी जो मैमल्स मदर हैं वो उसको टीच करती है कि किस तरीके से फूड ऑफ सर्च, भोजन की तलाश की जाती है,
किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना है, ये सब टीच करती है, ये सब चीज़ें सिखाती है और उसके बाद इनको मतलब स्वतंत्र छोड़ती है। और ऐसे ही ह्यूमंस, आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी जो है हमारे कुछ टाइम तक आपको फीडिंग कराती है, आपकी केयर करती है, बाहर से मतलब जो भी इनेमी होते हैं, जो खतरा महसूस होता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करती है और अच्छी चीज़ें सिखाती है। एक ह्यूमंस ही ऐसी मतलब जाति आप कह सकते हैं जिनके पेरेंट तो मतलब बेबीज़, उनके अपनी बेबीज़ की केयर करते हैं, बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट भी उनके बेबीज़ की केयर करते हैं। मगर इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मदर का ही रोल है, इसमें फादर का भी उतना ही रोल है, चाहे वो एनिमल्स के देखा जाए या ह्यूमंस के देखा जाए। तो ये मतलब बेबी की केयर पेरेंट दोनों मिल कर ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आर सम एनिमल ले एग्स। वी नो दैट सम एनिमल्स आर लेइंग एग, और इस तरीके से वो अपना प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड, हैन। अब आपने हैन को देखा होगा और हैन के एग को भी देखा होगा। आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहरी सेल को, जिसके बाहरी परत को हम एग सेल कहते हैं। बाहरी परत को, बाहरी सेल को, उसका जो बाहर का सेल होता है उसको हम एग सेल कहते हैं। और इसने आपने एक येलो टाइप का इसके अंदर देखा होगा, उसको यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। और जो वाइट लिक्विड होती है एग के अंदर, जो वाइट लिक्विड होती है उसको एल्ब्यूमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्ब्यूमेन बोला जाता है। अब ये देखा आपने कि मेमल्स अपने मतलब बेबीज़ की केयर करती है, कुछ टाइम पीरियड तक उनका केयर करती है। तो इसी तरीके से ये हैन जो बर्ड है ये भी अपने एग की केयर करती है। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर के थ्रू, आप इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड होता है 21 डेज, इनका टाइम पीरियड जो होता है 21 डेज, 21 डेज तक हैन इसके ऊपर बैठती है और इसको वार्म करती है, इसको गर्म करती है। अब हमने यहाँ देखा था कि प्रोटेक्ट जो है मेमास जो है अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसे ही हैन भी अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर बैठती है, उसको वार्म करती है। और ऐसे ही 21 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं देन द चिक आउट ऑफ द सेल। और 21 डेज कंप्लीट होने के बाद जो हैन की जो बेबी है चिक, वो सेल से कम आउट हो जाता है। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आर अदर एग एनिमल लेइंग एग्स, अदर एग लेइंग एनिमल्स। अब हमने यहाँ तक समझा, पढ़ा कि एनिमल्स जो है अपने बेबी की केयर करती है। और ऐसे ही एनिमल्स में आप कह सकते हैं फिश, फ्रॉग। अब ये जब एग देती है तो ये एक साथ एक दो नहीं, क्वांटिटी ऑफ 1000, ये हजारों की संख्या में एग देते हैं। और ये एग कहाँ पे देते हैं? वाटर के अंदर एग देते हैं। और ये ऐसे मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा एनिमल है कि कुछ टाइम पीरियड कहे आपकी प्रोटेक्ट करती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करती, एग देकर वहाँ से चली जाती है। और 1000 की क्वांटिटी में एग देती है और उसमें 100 ऑफ बेबी फिश का ही मतलब बच पाते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़े जो फिश होते हैं वो उसको खा जाते हैं। और इस प्रकार जो है 100 ऑफ इस 1000 एग में से 100 ऑफ एग ही बेबी फिश बन पाता है। और आपने यहाँ देखा कि कहाँ तो मेमास प्रोटेक्ट कर रही थी और यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो एग देने के साथ वहीं उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही अगर आप फ्रॉग के लाइफ साइकिल को देखें तो फ्रॉग जो है पहले एग देती है। फ्रॉग के अगर लाइफ साइकिल को देखें तो फ्रॉग जो है वाटर के अंदर एग देगा, और वाटर के अंदर एग देने के बाद वो एग जो है जो बच जाते हैं वो टैडपोल में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? टैडपोल में चेंज हो जाते हैं। और ये टैडपोल लुक लाइक अ फिश, ये अगर टैडपोल को अगर आप देखें या अगर आपने कहीं देखा होगा तो ये आप बिल्कुल भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल फिश जैसा ही दिखाई देगा और ये बिल्कुल फिश ही लगता है। और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ये यंग फ्रॉग में
चेंज हो जाएगा और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद एक ये एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि इनका जो बेबी है, इनका जो टैडपोल है, फ्रॉग का जो टैडपोल है, आप उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि ये बड़ा होकर फ्रॉग ही बनेगा। और इस प्रकार हमने जो फ्रॉग का जो है लाइफ साइकिल समझा और इसी तरीके से एडल्ट फ्रॉग जो है वापस से एग देगा और इसी तरीके से इनका जो है लाइफ साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आर रेप्टिल्स। रेप्टिल्स हम उसे बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो रेंगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड। अब आपने स्नेक और लिजार्ड जो है ये भी एग देते हैं और ये अपना एग होल के अंदर देते हैं। जो ग्राउंड के अंदर होल होता है या तो ये खुद बनाते हैं या किसी और के होल में मतलब होल में जाकर वो वहाँ एग दे देते हैं और वहाँ एग देने के बाद बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि उन्हें पलटकर मतलब वापस मुड़कर देखने भी नहीं आते। तो ये एग कुछ अदर एनिमल्स इन्हें खा जाते हैं या कुछ एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं या फिर जो कुछ बच जाते हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा हैन के बारे में आपने समझा कि हैन जो है अपने बेबी को बोर्न होने के पीरियड में वो उस पर बैठती है, वॉर्म करती है, तभी वो जो एग है मतलब एग क्रैक करता है, वॉर्म से ही क्रैक करता है और उससे बाहर जो है चिक आ पाती है। तो क्या इनके एग के लिए मतलब इनके एग के लिए वॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, इनके एग के लिए भी वॉर्म की ज़रूरत होती है। और ये वॉर्म जब अदर एनिमल्स के खाने से जब बच जाते हैं तो जो है ये एग कुछ जो रह जाते हैं वो सनरे से हीट लेते हैं, तब मतलब ऐसे एग से बेबी जो है बोर्न हो पाता है, बेबी जो है बाहर आ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आर ऑल इंसेक्ट आर लिविंग एग्स। हमने अदर एनिमल्स भी पढ़ा, उसमें से कुछ जो है गिविंग बर्थ के द्वारा अब रिप्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ लेइंग एग्स के द्वारा रिप्रोड्यूस कर रहे थे। और जिसमें इंसेक्ट एक ऐसे सभी इंसेक्ट ऐसे हैं जो गिविंग बर्थ के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ मतलब लेइंग एग के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अगर हम कॉकरोच को देखेंगे तो कॉकरोच का जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज से कंप्लीट होता है। 3 स्टेज से होकर ये जो है कंप्लीट होता है, जिसका फर्स्ट स्टेज में एग देना, जिसके सेकेंड स्टेज में आप लुक लाइक इस तरीके से आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके जो सेकेंड स्टेज को निम्फ बोलते हैं, कॉकरोच के सेकेंड स्टेज को निम्फ बोलते हैं और थर्ड स्टेज में ये एडल्ट हो जाता है। अब आपने ये फ्रॉग का देखा होगा कि किस तरीके से वो उसका जो बेबी था वो टैडपोल जो एक फिश की तरह था। और यहीं अगर आप इंसेक्ट का देखें तो इंसेक्ट को इसके मतलब इंसेक्ट के बेबी को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका इंसेक्ट आप मतलब बता सकते हैं कि ये बड़ा होकर जो है ये कॉकरोच ही बनेगा। That is clear? Okay. Next point are life cycle of the next are life cycle of the butterfly. इसी तरीके से जैसे हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा कि ये इसका जो लाइफ साइकिल 3 स्टेज से होकर निकलता है, ऐसे ही अगर हम बटरफ्लाई को देखें तो इसका लाइफ साइकिल जो है 4 स्टेज से होकर मतलब गुजरता है। फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि लीफ के ऊपर बटरफ्लाई जो है लीफ के ऊपर एग देता है और सेकेंड स्टेज में वो कैटरपिलर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटरपिलर बन जाता है और वो कैटरपिलर लीव्स को खाता है कुछ टाइम पीरियड तक और उसके बाद वो थर्ड स्टेज में जाने के लिए थर्ड स्टेज में वो जब जाता है जब वो कुछ टाइम तक लीफ को खाता है और खाने के बाद वो कुछ टाइम उसको खाना मतलब छोड़ देता है, वो खाना पीना छोड़ देता है और वो किस में चेंज हो जाता है? पुपा में। लुक लाइक दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। वो खाना पीना छोड़ देता है और पुपा में चेंज हो जाता है इस तरीके से। और फिर कुछ टाइम पीरियड बाद ये पुपा से एक एडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई
मतलब बन जाता है। ये भी एक ऐसा इंसेक्ट आप कह सकते हैं जिसको आप मतलब बता नहीं सकते, देखकर आप बता नहीं सकते कि ये बड़ा होकर, जो कैटरपिलर को देख के बता नहीं सकते कि बड़ा होकर जो है बटरफ्लाई बनेगा। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपने रिप्रोडक्शन समझा कि अदर एनिमल्स, अदर इंसेक्ट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से उनका लाइफ साइकिल चलता है, गोज ऑन होता है, रन ऑफ होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस चैप्टर के अंदर आपके बुक में बहुत सारे डायग्राम से रिलेटेड दिए गए हैं, जिसके कुछ डायग्राम मैंने आपको बना के आपको समझाने की कोशिश की है। इस बुक में बहुत सारे डायग्राम हैं, आप उनको देखें, समझने की कोशिश करें, इस चैप्टर को दोबारा से रीड करें, और मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको मैं PDF के थ्रू जो है भेज दूंगी, और आप इनके क्वेश्चन आंसर को भी लर्न करते रहें। ओके, थैंक यू।